हेलो दोस्तों, क्या हमारी इलेक्शन यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही है? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो देश भर में कंडक्ट करवाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही क्या हो गया है? क्या वे अब फेयर और फ्रीडम इलेक्शन नहीं करा पाएगी? क्योंकि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अब फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन होगी। अगर कोई फर्जी तरह की कहानी बनाने की कोशिश करेगा तो हम उस पर फौरन एक्शन लेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है? क्यों नहीं मोदी सरकार के भाषण पर कोई एक्शन ले रही है? क्या अब मोदी सरकार मुस्लिम जाति धर्म पर वोट मांगेगी? मंगलसूत्र और मुसलमान पर मोदी का भाषण चलेगा? इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे रखी है कि जाति धर्म, इंडिया आर्मी और झूठ का सहारा कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिकल कैंपेस में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के फर्स्ट फेज इलेक्शन के बाद बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे जाति धर्म के नाम पर। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। फिर आखिर क्या मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की? आज उनका राज खुलेगा वीडियो के एंड में। बने रहे एंड तक। मोदी सरकार अब क्यों फर्स्ट फेज इलेक्शन डाउनफॉल के कारण धर्म जाति के आधार पर वोट मांगने लगी? क्या लगता है ये इलेक्शन में 400 पार करने वाला नारा अब टूटता जा रहा है? अब नहीं चल रहा है मोदी सरकार का ये नारा। कह रहे थे कि लोगों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। पर अब क्या हुआ? पहली ही चुनाव में हालात डाउन हो गई। ऐसा हो जाएगा उम्मीद तो नहीं थी। मोदी सरकार इतने सारे एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, उससे तो उम्मीद नहीं थी। मोदी सरकार डर तो नहीं गई कि कहीं राहुल गांधी की जीत न हो जाए। कैसे? जैसे कि राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हर महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने के वादा से कहीं महिलाएं उनकी तरफ न आ जाए। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए दे। तो मोदी सरकार को 2 लाख देना चाहिए, बल्कि देने की बात तो छोड़िए, वे देंगे कहां से? उल्टा उनका कहना है कि कांग्रेस जो कह रही है उस पर झूठे इल्जाम लगा के बोल रही है कि कांग्रेस आपको लूट लेगी, आपका घर आपसे छीन लेगी, आपके मंगलसूत्र आपसे छीन लेगी और मुसलमानों को बांट देगी। क्या सच है ये? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं जिक्र है? आप भी देखिए, उनके मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा जिक्र तो है नहीं। लेकिन फिर क्यों मुसलमानों को बांट देगी? आखिर अंत में मोदी सरकार को इतना नीचे क्यों आना पड़ा? मोदी सरकार चाहती है कि इस बार किसी तरह से भी हार न मिले और जो जनता है उसे किसी भी तरह अपनी बातों में लाके अपनी तरफ खींच ले। लेकिन जनता भी जानती है। लेकिन देखिए, मोदी सरकार के ही भाषण के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें महिलाओं को देखिए, उन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मोदी सरकार के इस भाषण से कि आप कांग्रेस या मुस्लिम या फिर जाति धर्म, इससे होना कुछ नहीं है। क्योंकि इन माओं को भी पता है कि जब भी लड़ाई दंगे होंगे हमारे ही औलाद मारे जाएंगे, ना कि इन नेताओं के। नेता तो अपने घर रहेंगे, पूछने तक नहीं आएंगे कि आपकी औलाद घायल हुई है, मरी है। देखिए, इन आदमियों को भी पता है 10 साल हो गई सरकार बने हुए, अभी तक रोजगार की बात नहीं हो रही है। सिर्फ जाति धर्म से इसमें रखा ही क्या है? इसमें मिलना किसी को कुछ नहीं है। आज हमें इसी हालात में मंदिर या हिंदू मुस्लिम या CAA कानून लाने से क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे देश को आगे लाना होगा, किस चीज की बात पर देश आगे बढ़ सकती है, ना कि जाति धर्म की बात पर। बात ही करनी है तो मोदी जी बात करिए ना। जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी और सरकारी नौकरी और रेल की नौकरी, हॉस्पिटल और एजुकेशन की बात करिए ना। फिर जाति धर्म कहां से आ गया? क्या अब आपके पास और कोई चारा नहीं है इलेक्शन जीतने का? लेकिन इन सब में इलेक्शन कमीशन को ही कुछ करना होगा। लेकिन कब करेगी? जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा या फिर कुछ करेगी ही नहीं, चुप हो जाएगी? अब पहले की हालात देखिए, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया जब पिछली बार मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे रखी है कि इंडिया आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिक्स कैंपस में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 2019 के इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगी मार्टियर्ड स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम
आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडिया आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। ये क्या चल रहा है? अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज करी गई तो 21 दिन तक तो कोई एक्शन ही नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियर लिखा है, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की जुलूस को पाकिस्तान से कंपेयर किया था, यह भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई है। एनडीटीवी ने उस वक्त यह भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंट राय अपनाई। इन 7 में से 5 केस में यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यह क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए मोदी सरकार को। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन और इलेक्शन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, यह एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। कैसे चलेगा ये देश? एक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो कुछ बोले, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रही है। अरे बोलेगी भी कैसे जब इलेक्शन कमीशन ही मोदी सरकार की है? देखिए कैसे मोदी सरकार ने अपने 2 मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट किया है। कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा है कि इसे कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे। इस कमेटी में तो 3 मेंबर की कमेटी में अब 2 लोग सरकार के खुद के ही हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है मोदी सरकार। अब लगता है जनता ही कुछ करेगी तभी कुछ हो पाएगा, वरना ये देश कहीं तनाशाही की तरफ न चला जाए, क्योंकि आज देश बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इसका सोल्यूशन सिर्फ जनता ही है, वरना न जाने क्या हो जाएगा इस देश को, जो दूसरे देश भी हमारे देश पर उंगली उठा रहे हैं। पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में जरूर दे इस सिचुएशन को देखकर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।